इस समय मैं कुछ अपनी समस्या में परेशान हूँ, इसलिए काश आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप भी परेशानी में? क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? ये तो मैं कहता नहीं, लेकिन आपके ऊपर क्या परेशानी है? ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है देख रहे हो, वो नजर आ रही है। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए का भी खर्च है। दोस्त, बस इतनी सी छोटी बात, ऐसे इस बिल्डिंग को मैं रातों रात में बनवा सकता हूँ। देखो गरम सिंह, बिल्डिंगें हैं वो तो बनती रहेंगी, और सोचना इस बात को है कि आप हमारे परम मित्र हैं और हमारे पास आए हैं। क्यों नहीं? खैर ठीक है, आप जाइए, देखते हैं कैसे क्या होता है। बहुत अच्छी बात। रहने दे, वो कुछ थोड़ा जल्दी में इसलिए वापस चले गए। नहीं साहब, ठंडा लाओ तो नहीं जाए। रहने दे। और हाँ जी, इस समय थाना सूरतगढ़ में कौन तैनात है? सर वो तुम्हारा वो विक्रम सिंह है। वही जो लंबी लंबी डींगे मार रहा था। जी हाँ, वही। ठीक है, तुम ड्राइवर्स को हमारी गाड़ी निकाले और हम सूरतगढ़ चलकर वहाँ का मुआयना करना चाहते हैं। ठीक है साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी, हमारा नाम सूरज है। इंस्पेक्टर सूरज जी। हो, याद आया, लगता है हमारी और आपकी मुलाकात एसपी ऑफिस में। सर, ये मेरी माँ की लाश है। ये तुम्हारी माँ की? जी हाँ। क्या हुआ? मैं कानून को अपने हाथों में न लेते हुए मैं आपके पास आया हूं, और इस आशा के साथ कि हमें इंसाफ मिलेगा। देखो इंस्पेक्टर सूरज, ये तुम्हारी माँ की लाश है, तो तुम यहाँ और लेकर आए हो। तुम्हें तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की लाश शमशान लेकर जाना चाहिए। नो सर। क्यों? मेरी माँ का मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? जी हाँ। वो आखिर कौन से लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ का मर्डर किया? सर, मेरी माँ के कातिल ठाकुर गरम सिंह और उसका बेटा कुंवर सिंह। अभी तक मुझे उन ठाकुरों के खिलाफ कोई भी सबूत व साक्ष्य नहीं मिला था। घबराओ नहीं इंस्पेक्टर सूरज, ऐसा है कि मैं तुम्हारी माँ के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि उन्हें कानून के हवाले जरूर करूंगा। ऐसा करो इंस्पेक्टर सूरज, तुम अपनी एफआईआर दर्ज करो। ओके सर। हवलदार शुक्ला जी, इंस्पेक्टर सूरज सिंह की एफआईआर फौरन दर्ज करो। ये कौन? सर, ये है इंस्पेक्टर सूरज सिंह और ये इनकी मां की लाश। देखो विक्रम सिंह, ये अपने डिपार्ट का मामला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, समझे? ओके सर। और हाँ, ये उत्तर दिशा में कौन ठाकुर रहते हैं? सर, ठाकुर गरम सिंह। शायद ठाकुर गरम सिंह की हवेली के ठीक 6 घरों के बाद कल शाम को किसी बुढ़ी ने आत्महत्या कर ली, उसकी सूचना तुम्हें मिली? नो सर, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली। तो ठीक है, इसके बाद वहां जाकर देखो और उसका पंचनामा लगवा करके लाश को वहीं पर जलवा दो। सर, ठाकुर गरम सिंह की हवेली के 6 घरों के बाद ही हमारा घर पड़ता है, और मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इनका मर्डर किया गया। सर, नो 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 सूरज, एक कानून के मुहाफिज होते हुए फिर भी तुमने इतनी जलील हरकत की है।
आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाओगे, समझे? अब तुम इनका पंचनामा लगाइए और तुम ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो, समझे? लेकिन सर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर इंस्पेक्टर सूरज ने अपनी एफआईआर में दर्ज करा है कि इनकी मां का कत्ल यानी मर्डर ठाकुर गरम सिंह ने किया। सूरज अगर सारे गांव को लिखवा दे, मैं सारा गांव जलवा दूंगा। सर मैं वहां जाकर के तहकीकात करूंगा। तो ये कहो कि उन ठाकुरों की किस्मत बुलंद थी जो समय रहते हुए मैं खुद यहाँ गया, वरना तुम दोनों अपनी जाति दुश्मनी के कारण उन लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं रखती। सर सूरज ने अपनी एफआईआर में दर्ज कराया है। विक्रम सिंह, तो क्या मुझे कानून तुमसे सीखना पड़ेगा? तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ और लाश पर मिट्टी का तेल डलवा के थाने के बाहर चलवा दो। ऑर्डर टू ऑर्डर। सर प्लीज आप हमारी बात मानिए। मेरी माँ की लाश का पोस्टमार्टम कराइए सर, और रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है, जब इसका मर्डर नहीं हुआ है तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सर तो कुछ नहीं हो सकता। नो, काश आज हमारे बदन पर यह वर्दी नहीं होती तो मैं एक एक के गले फाड़ कर रख देता। तो कहना क्या चाहते हो? अब हम कहना यही चाहते हैं सर कि काश आज हमारे बदन पर ये सितारे और कानून के बंधन में नहीं होता तो उन ठाकुरों को उनकी औकात याद दिला देता। अगर इस वर्दी में तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं तो इस वर्दी से मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। अगर किसी ने किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की तो एसपी साहब के मौत का जिम्मेदार वही होगा। बहुत हो गए। और अब तुम अपनी गाड़ी तक हमें छोड़ करके आओगे। गोली तूने मार दिया। सर किसको? सूरज को। सर आपने सुना नहीं था क्या? वो सूरज कह रहा था कि अगर तुम में से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो एसपी साहब को मैं गोली मार दूंगा और उनकी मौत का जिम्मेदार वो होगा। वो मुझे गोली मार देता, वो मुझे गोली मार देता, कम से कम हमारा कानून तो जिंदा रहता है। ठीक है, अब तुम सब कान खोल कर मेरी बात सुनो। डाकू झगड़ा मिलैया फाड़ में जाए, मुझे सिर्फ सूरज चाहिए। सूरज जिंदा या मुर्दा। और अगर सूरज नहीं मिला तो मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। ऑर्डर टू ऑर्डर। ठीक है, सूरज ने कानून तोड़ा है। इसके साथ ऑर्डर है कि सूरज हर हाल में गिरफ्तार होना। विक्रम वापस चले जाओ, मैं तुम पर गोली चलाना नहीं चाहता। वापस चले जाओ। सूरज रुक जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मैं तुम्हें कानून से इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। तुम अपने आप को कानून के समक्ष पेश करो ताकि कानून के समक्ष ये साबित कर सके कि सूरज की मां का खून उन ठाकुरों ने किया है, उसकी मां ने आत्महत्या नहीं की है। रुक जाओ सूरज, रुक। वापस लौट जाओ। मैं अपना विभाग के ऊपर किसी के ऊपर गोली चलाना नहीं चाहता। मैं उन कुत्तों को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे पकड़ नहीं सकते।
वापस लौट जाओ इंस्पेक्टर, वापस। ये बस सोचो, तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, और अगर तुम कानून का उल्लंघन करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बड़े साहब अब ऐसा करो साहब, लौट चलो, क्योंकि साहब सूरज अब ना मिले साहब, इस चम्बल घाटी नदी हुई पार निकल गवा, अब साहब मिलना नामुमकिन है साहब। हवलदार जी साहब। मुझे एक बात याद आ रही है। क्यों बात साहब? जिस समय एसपी साहब ने अपने ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, तब उस मीटिंग में इंस्पेक्टर सूरज भी था। अच्छा। और जब मैंने सूरतगढ़ का चार्ज संभालने के लिए एसपी साहब से वायदा किया, जी सर, उन्हें यकीन दिलाया जी कि मैं डाकू छगरान को हर हाल में जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। जी। लेकिन सर, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं कोई भी केस वहां जाने पर अपने हाथों में लूं तो मेरे किसी भी सीनियर ऑफिसर का हस्तक्षेप या दबाव मुझ पर नहीं होना चाहिए। जी। उस वक्त एसपी साहब ने मुझे यकीन दिलाया था, लेकिन इस केस में जबकि इंस्पेक्टर सूरज रोक रोक कर कह रहा था कि सर मेरी माँ का मर्डर हुआ है, उन ठाकुरों ने मेरी माँ का कत्ल किया है, जी। मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की। इतने लीगल केस में भी न जाने क्यों एसपी साहब ने जरा फिर रुचि नहीं ली। लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, यानी कि मेरे कहने के तात्पर्य कुछ दाल में काला है। काला नहीं साहब, पूरी दाल ही काली है। क्यों? आओ का साहब, पूरा साहब ही हो गवा। तेरे कहने का तात्पर्य चाहे बिलियन देन होएगा, कि एसपी साहब ने मोटी रकम हजम कर ली। क्या बकवास है, पता नहीं मोटी रकम। लेकिन हवलदार जी साहब, बेहद अफसोस व दुख की बात तो ये है जी कि अगर हमारे सीनियर ऑफिसर ऐसा करने लगे तो फिर इस कानून की शरण में कौन आएगा? अरे साहब, कौन आएगा न्याय मांगने के लिए कानून वालों के पास? कानून से इस सारी दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन सर सूरज ने कानून का उल्लंघन किया है। जी। मैंने उसे वार्निंग दी, चेतावनी दी कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और अगर मेरी नजरों में कोई भी है, चाहे वो मेरा भाई बंधु हो या मेरा कोई भी सगा क्यों ना हो, मेरा गार्जियन क्यों ना हो, अगर वो कानून की नजरों में दोषी है तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है कि कानून की रक्षा के लिए मैं अपने सारे रिश्ते नातों को तोड़ दूंगा। सूरज कौन सी बला है, हम उसे किसी भी हाल में गिरफ्तार जरूर करेंगे। आइए सर। लेकिन साथियों, सामने देख, ए चम्बल घाटी तरफ कौन इंसान है जो भागता हुआ आता है? हाँ सरदार जी, वो देखो ना। ये रास्ता तो बिहार की तरफ जाता है, ठीक है, मुझे चलना चाहिए। कौन हो तुम? जिगर क्या नाम हो तुम्हारा जो आया इधर? साफ बतलाई है
जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि नाम तुम्हारा क्या है और कहाँ के रहने वाले हो। मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। बताओ। और नाम सूरज मेरा, सूरतगढ़ है मकान। नाम सूरज मेरा, सूरतगढ़ है मकान। क्योंकि मैंने वर्दी उतार दी है। हाँ, वर्दी उतार दी है मैंने। यानी तो इंस्पेक्टर सूरज है। हाँ, तो तू अवश्य मारे जाएगा। लेकिन मैं यहाँ खून खराबा करने के लिए नहीं आया हूँ। हमने वर्दी उतार दी है इसलिए कि इस वर्दी पहनकर मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब हमने वर्दी उतार दी है और मैं अपने दुश्मनों से चुन चुन के बदला ले सकता हूँ। सूरज, बताओ कौन सा कारण था, कौन से तुम पर मुसीबत था जो तूने वर्दी उतारा और दुश्मनों से बदला चुकाने की प्रतिज्ञा कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं पुलिस में नौकरी कर रहा था। सूरतगढ़ के जमींदारों ने मेरी माँ, मेरे बाप को इस दुनिया से मिटा दिया और मेरी बहन न जाने इस दुनिया में है भी या नहीं। बस वो वर्दी पहनकर मैं उन कुत्तों को सजा भी नहीं दिलवा सकता था। और जब कानून ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारे दिल में बदले की आग जल उठी कि फेंक दो वर्दी और उठा लो बंदूक। अब मैं उन कुत्तों से बदला चुकाने के लिए अब मैं तुमने वर्दी फेंक दी, बंदूक उठा लिया। हाँ, अब मैं उन कुत्तों को इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो सूरज, हमारा नाम डाकू जगराम सिंह है। मैं भी ठोकरों के सताया हुआ हूं और तुम अगर अपने दुश्मन से बदला चुकाना चाहते हो तो चुकाओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने ध्रुव का सरदार बनाना चाहता हूं। लेकिन सरदार बनाने से पहले मेरे ध्रुव का कुछ असूल है। बोलिए सरदार, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मां भवानी के मंदिर सामने है। अब खाओ कसम मां भवानी की कि क्रों के साथ मैं कभी दगा नहीं करूंगा और जो बंदूक उठेगी तो दुश्मनों के लिए और गरीबों की मदद करने के लिए। ठीक है सरदार। मां भवानी की खाकर कसम कहे रहा, मां भवानी की करूंगा दगा, आज से जाके लू तो नहीं रोक धन और गरीबों का हरदम कर दूंगा भला। सरदार, सूरज उस तूफान का नाम होगा जो आने वाले हर तूफानों का रुख मोड़ देगा। मौत का दूसरा नाम होगा डाकू सूरज सिंह।
सूरज आज से तो हमारे घरों के सरदार हुए। साथियों आज से यही जाना जाएगा सूरज हमारे घरों का सरदार। ठीक है सूरज, जी सरदार। आज से हमारे घरों का सरदार हुए और आपके हुक्म के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। जी सरदार। हाँ, आपकी जैसी आज्ञा। आओ आओ हमारे अड्डे पे आओ। हरामीलाल, हरामीलाल, कहिए ठाकुर साहब। देखा मेरा कमाल। और का कमाल तो आपका बहुत बढ़िया हाँ, और सारी पुलिया को मैंने जान से मार दिया। क्यों नहीं ठाकुर साहब? और हमें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और रही सूरज की बात, उसकी वर्दी भी उतर गई। अब वो कोई लायक नहीं रह गया। आप कोई मतलब का नहीं। अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? लेकिन इस वक्त मेरा बेटा कुंवर से नजर तक नहीं आते आया। होंगे कुंवर सिंह में। ठाकुर साहब, यह लड़का जी के हो तो के नक्शा बहुत रहा। कहो यू कपड़ा निकार, कहो वो कपड़ा निकार पहिर, कहो यू चूड़ीदार पैजामा, कहो धोती आए, वही लाग है आवत है। हर वक्त कपड़ा ही बदलता रहता है। उसका मैं इंतजार। कुंवर सिंह, आज कहाँ तेज बना रखा है? अरे पिताजी जरा सोचो, बचपन लेकर आज तक हमारा पालन पोषण हमारे ननिहाल में हुआ है। क्यों नहीं? आज मैं अपने ननिहाल जाना चाहता हूँ। ओ, यानी अपने नानी नाना से मिलना चाहते हो? हाँ पिताजी, सोचता तो यही हूँ। कोई बात नहीं बेटे, हमारी तरफ से पूरी इजाजत है, जा सकते हो। ठीक है पिताजी, लेकिन अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात। हरमिया, हरामीलाल, मेरे बेटे के साथ में तू जा। देख मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ और हमारे पिताजी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुंवर सिंह, अगर कोई कमी हुई, अगर शिकायत मुझे मिली, तो वापस आने के बाद तू जितना छोटा है उतना और छोटा बना दूंगा। कुंवर सिंह ठहरो ठहरो। देखो कुंवर सिंह, अकेले जाएंगे और कहते मेरे लिए इसे छोड़े जाते हैं। हाँ, अरे हमारे लिए केवल पन्ना काफी है, ये तेरे साथ में जाएगा। लेकिन पिताजी ये लोग हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। अकेले जाएगा और ये सब तुम लोगों की सेवा में रहेंगे, जैसी आपकी इच्छा। अबे उल्लू के पट्टे, या पिताजी की सेवा कौन करेगा? ठीक है मैं जा रहा हूँ पिताजी, लेकिन अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। तुम ठाकुर साहब परेशान न हो। हरामीलाल, कहिए। देखो मेरा बेटा ननिहाल गया है, हाँ ननिहाल गया हो। काफी दिन के बाद। बहुत दिन के बाद। और अब मुझे आराम करने की जरूरत है। हाँ राम का लीला है। ठीक है, मैं तो ननिहाल जा रहा हूँ, लेकिन हमारे ननिहाल का सफर भी काफी दूर है। अगर ऐसे मौके पर कोई लड़की का दीदार हो जाता तो सफर आराम से कट जाता, लेकिन लड़की मुझे मिलने वाली कहाँ है? ठीक है, आज मैं चमन होते हुए चलूंगा।
क्या बताऊं, मेरा सूरज मुझे छोड़कर चला गया। मुझे आज बहुत याद आ रही है, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। ठीक है, मैं उनके इंतजार करूंगी। हो तुम्हें याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले, याद आने से पहले तुम याद जाया करो, तुम याद न वाह, भगवान बहुत दयालु है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मिला। और सुमन,